नमस्कार दोस्तों, यमुना नदी भारतीय संस्कृति, धर्म और सभ्यता के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण धरोहर रही है। इसका जल हमारे पूर्वजों के लिए जीवन का स्रोत था और यह नदी प्राचीन काल से आज तक करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। लेकिन आज यमुना की हालत एक गंभीर संकट में तब्दील हो चुकी है। इस नदी के जल में प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक और घातक रासायनिक पदार्थों का सैलाब बह रहा है। एक समय में जीवन का प्रतीक रही यमुना नदी अब खतरनाक प्रदूषण आपदा का रूप धारण कर चुकी है। क्या हम इसे बचा पाएंगे और किस हद तक हम इसके अस्तित्व को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं? प्राचीन काल में यमुना को माँ का दर्जा दिया गया था। इसे न केवल एक जल स्रोत के रूप में पूजा जाता था, बल्कि यह जीवनदायिनी मानी जाती थी। दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे शहरों के लोग इसके किनारे पर आकर नहाते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे और अपनी जीवनचर्या को इसके पानी के साथ जोड़ते थे। किसानों के लिए यह नदी सिंचाई का मुख्य स्रोत थी और यहाँ की मछलियाँ जीवन के लिए अनिवार्य थी। यह एक ऐसी नदी थी जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति का स्रोत भी थी। लेकिन आज यह वही नदी है जो गंदगी और कचरे और रासायनिक अवशेषों से सनी हुई है। यमुना के पानी में अब न तो वह शांति है और न ही वह जीवनदायिनी शक्ति। अब यह नदी हर दिन और हर घंटे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली में यमुना की जलधारा में बहते हुए कचरे और गंदे नालों ने इसकी हालत ऐसी बना दी है कि अब यह जल न केवल पीने योग्य नहीं रहा, बल्कि यह बीमारियों का भी एक गहरा कारण बन चुका है। यह प्रदूषण केवल घरेलू कचरों से नहीं, बल्कि औद्योगिक कचरे, अव्यवस्थित शहरीकरण और नाले के माध्यम से भी बढ़ रहा है। दिल्ली में हर दिन लगभग 60% सीवेज पानी बिना किसी उपचार के सीधे यमुना में गिर जाता है। इसके अलावा कई उद्योगों द्वारा बिना किसी नियम के रासायनिक कचरा नदी में डाल दिया जाता है, जिससे नदी के पानी में गंदगी और जहरीले तत्वों का स्तर बढ़ जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यमुना में प्रतिदिन लगभग 3500 मिलियन गैलन गंदा पानी डाला जाता है। यमुना के पानी में अब उन खतरनाक रासायनिक तत्वों की उपस्थिति है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई शोधों में सामने आया कि यमुना में भारी धातुएं जैसे लीड, आर्सेनिक और कैडमियम की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। इन तत्वों का शरीर पर दीर्घकालीन असर रहता है, जो कैंसर, किडनी की बीमारी और तंत्रिका तंत्र जैसे संबंधित विकारों का कारण बन सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नदी में ऑक्सीजन का स्तर 2 mg से भी नीचे गिर चुका है, जो जल जीवों के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त है। इस प्रदूषण से न केवल नदी का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो रहा है, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरे का कारण भी बन रहा है। यमुना के प्रदूषित पानी से जल जनित रोग जैसे डायरिया, हेपेटाइटिस और स्किन इन्फेक्शन जैसी बीमारियां फैल रही है, जिनसे हर साल हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस खतरनाक प्रदूषित पानी के बावजूद हजारों लोग इसे पवित्र मानकर इसमें स्नान करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान यमुना के पानी में बुरे स्वास्थ्य प्रभावों की अनदेखी की जाती है और लोग इसे माँ के रूप में पूजते हैं, जबकि वे इस बात से अनजान होते हैं कि यह पानी उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यह विडंबना इस संकट को और बढ़ा देती है। इसके अलावा यमुना के किनारे की स्थिति और भी चिंताजनक है। दिल्ली के किनारे पर फैलते कचरे के ढेर और प्लास्टिक और अन्य अवशेषों से नदी और भी गंदी हो गई है। हर दिन लाखों टन कचरा यहाँ फेंका जाता है और यह कचरा नदी के पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल नदी का जल और भूमि प्रदूषित हो रही है, बल्कि आसपास की जलवायु भी इसके प्रभाव से बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पहला आप ये वीडियो देखिए। यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है। यमुना के अंदर
बहुत ज़्यादा सीवर जाके गिरता है दिल्ली का और इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है, उसको हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको पूरा प्लान किया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगले 5 साल में यमुना को इतना साफ, आप लोगों में से कौन कौन गंगा नहा के आया हुआ है? काफी सारे। जो बुजुर्ग नहीं गए वो हमारी तीर्थ यात्रा का फायदा उठा के जरूर गंगा नहा के आए। और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे, मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। हर बार नए नए वादे आए, लेकिन वादों के साथ साथ एक्सक्यूज भी आए। कभी दूसरे स्टेट को ब्लेम किया गया, तो कभी दिल्ली की लिमिटेड स्टेटहुड को ये कहते हैं कि एलजी हमें काम करने नहीं दे रहे। अगर एलजी आपको कभी काम ही नहीं करने देते हैं, तो फिर वापस से आप किस बेसिस पर वोट मांग रहे हो? तो दिल्ली के लोग आखिर आपको चुनकर क्यों लाए? पहले ये लोग कहते हैं कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, हमें एमसीडी दे दो, तब हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। अब इनको एमसीडी भी मिल गई, लेकिन फिर भी इनका जो ब्लेम गेम है वो कभी खत्म नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है यमुना को साफ करने के लिए, या कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं दिया यमुना को साफ करने के लिए? बिल्कुल दिया है, और हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। 2015 से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने 700 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए यमुना के क्लीन अप एफर्ट पर। यहाँ तक कि सिर्फ 2017 से लेकर 2021 के बीच 6,856 करोड़ एलोकेट हुए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन नदी का हाल दिन ब दिन बदतर होता गया। इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनएक्टिव है। 126 ट्रेस में से सिर्फ 32 इंटरसेप्ट हुए हैं और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट प्लान में से सिर्फ 5 काम कर रहे हैं। तो पैसा जो इतने हजारों करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं वो आखिर जा कहाँ रहे हैं? कौन खा रहा है इन पैसों को? इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। हजारों करोड़ रुपए जो यमुना को साफ करने के नाम पे लिए गए, आखिर वो कहाँ गए, किसके पॉकेट में गए? ये लोग हर साल नए वादे के साथ आते हैं कि यमुना को साफ कर देंगे, पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन पैसे कहाँ जाता है किसी को नहीं पता चलता। दिल्ली की जनता जहरीली यमुना में डुबकी लगाते हैं। दिल्ली की जनता हेवी मेटल्स वाले पानी को पी रही है। आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो दिल्ली से आते हैं, जिनमें से लोगों को कभी काला पानी मिल रहा है तो कभी नीला पानी मिल रहा है। और फिर इलेक्शन के टाइम पर इन लोगों को डिफेंड करने के लिए कुछ यूट्यूबर वीडियोस बनाने लगते हैं। हालांकि कई छोटे छोटे प्रयास भी यमुना को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। कुछ एनजीओ, युवा संगठन और स्थानीय समुदाय मिलकर नदी की सफाई कर रहे हैं, कचरे को हटाने के लिए वृक्षारोपण कर रहे हैं और लोगों को प्रदूषण खतरों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। अब दिल्ली की सरकार यमुना की सफाई कब करेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक सशक्त और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जिसमें सरकारी नीतियों के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और पर्यावरणीय सुधार पर भी जोर दिया जाए। हमें प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। केवल सफाई अभियान ही नहीं, बल्कि पूरे जल प्रबंधन प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। हमारे पास यमुना को बचाने का समय है। सरकार और हमें अपने कार्यों में बदलाव लाने की जरूरत है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन यदि हम इसे बचाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ काम करें, तो यमुना फिर से अपनी खोई हुई महिमा को प्राप्त कर सकती है।